कामयाबी का मतलब हर शख्स के लिए मुख्तलिफ होता है। कुछ लोगों के लिए कामयाबी का मतलब माली कामयाबियां हो सकता है, मिसाल के तौर पर करोड़पति बनना। कुछ के लिए ये तारीफें हो सकती हैं। खिलाड़ियों के लिए उसका मतलब ट्रॉफियां, चैंपियनशिप या तमगे हो सकता है। कुछ के लिए कामयाब होना महज अच्छी सेहत या खुशी की हालत को हासिल करना हो सकता है। आपके लिए उसका जो भी मतलब हो, तमाम कामयाब लोगों की उन 10 आदत पर गौर करें। वो कामयाबी के किसी भी शाबे और मानी पर लागू होती हैं। नंबर 1, वो अहदाफ मुकर्रर करते हैं। दे सेट गोल्स। आपको शायद ही कोई कामयाब शख्स मिले जिसने अहदाफ तय न किए हों, क्योंकि वाज़ेह हदफ के बगैर आप जो चाहते हैं उसे हासिल करने के अमकानात तकरीबन सिफर हैं। अगर आप नहीं जानते कि आप कहां जा रहे हैं, तो आप ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जहां आपने जाने का इरादा नहीं किया था। कामयाबी के ख्वाहिशमंद किसी भी शख्स के लिए अहदाफ तय करना औलीन तरजीह होनी चाहिए। बिल्कुल उसी तरह वजाहत करें कि आप क्या चाहते हैं, आपका हतमी मकसद क्या है और वहां तक पहुंचने के लिए क्या जरूरी है, यानी छोटे अहदाफ तय करें। यकीनी बनाएं कि आपका क्यों, यानी आप जो कुछ करना चाहते हैं उसकी वजह मजबूत है, ताकि जब आप रुकावटों का सामना करें तो आप में आगे बढ़ने की ताकत और मकसद हो। नंबर 2, वो अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेते हैं। दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर लाइफ। तमाम कामयाब लोगों की एक और अहम खुसूसियत ये है कि वो अपनी जिंदगी की कामयाबियों और नाकामियों की मुकम्मल जिम्मेदारी लेते हैं। अक्सरियत के बराकस वो कभी भी खुद को मजलूम नहीं समझते। अगर कुछ गलत होता है तो वो दूसरों को इल्जाम नहीं देते, वो इससे सबक सीखते हैं। एक और तरीका सीखते हैं कि ये काम कैसे नहीं करना और तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। आपकी तवानाई को हमेशा हाल और मुस्तकबल की मंसूबाबंदी पर खर्च करना बेहतरीन होता है। आपका फिक्री अमल हमेशा ये होना चाहिए कि मैं ये काम कैसे कर सकता हूं और मैं उससे क्या सीख सकता हूं। कभी माजी में न रहें या उसके लिए बहाने न बनाएं कि आप जहां होना चाहते थे वहां क्यों नहीं हैं। याद रखें, हर किसी को नाकामियों का सामना करना पड़ता है। हर किसी को ये मौका मिलता है कि वो या तो दूसरों और हालात को इल्जाम दे या आगे बढ़ने और एक बेहतर मुस्तकबल बनाने पर तवज्जो दे, चाहे कुछ भी हुआ हो। आप फैसला करते हैं कि आप अब क्या करते हैं। नंबर 3, उनमें जबरदस्त खुद इंदिबाती होती है। दे हैव ग्रेट सेल्फ डिसिप्लिन। इंदिबात तमाम कामयाब लोगों की एक मजबूत खुसूसियत है और उसे मुस्तकिल इस्तेमाल से तैयार किया जा सकता है। जो भी शख्स घर से या बगैर निगरानी के काम करता है, वो खुद इंदिबाती की अहमियत जानता है। जब आप अकेले होते हैं तो क्या आप सोशल मीडिया देखने का इंतखाब करेंगे, यूट्यूब पर बलियों की वीडियोस देखेंगे, या कुछ ऐसा करेंगे जो आपके मुस्तकबल के लिए फायदेमंद हो? वाज़ेह अहदाफ और एक बामानी मकसद रखने से इंज़िबाती होना बहुत आसान हो जाता है, जो बेमानी बातों से कहीं ज्यादा अहम है। नंबर 4, वो खुद की बेहतरी के जुनूनी होते हैं। दे आर ऑब्सेस्ड विथ सेल्फ डेवलपमेंट। अगर आपने खुद पर काम करना छोड़ दिया है तो आप वाकई कामयाब होने का दावी नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी मुतमईन नहीं होते, बल्कि ये कि आप जानते हैं कि इंसान की फितरत बढ़ना और नई चीजें सीखना है। सरपरस्तों, मेंटोर्स, ऑडियो बुक्स और मुतालिया के जरिए नई चीजें सीखने और अपने दिमाग को तरक्की देने के लिए तैयार रहें। जितना ज्यादा आप सीखेंगे, माली और रूहानी तौर पर इतना ही ज्यादा कमाएंगे। नंबर 5, वो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। दे रीड अ लॉट। मुताला बहुत से इंतहाई कामयाब लोगों का एक आम मुशगला है। आजकल की अक्सरियत 2 मिनट भी अकेले नहीं बैठ सकती और सोशल मीडिया पर जाने के लिए फोन उठा लेती है, शायद ये बताने के लिए कि वो कितने बोर हो रहे हैं। ताहम कामयाब लोग तकरीबन हमेशा अकेले रहने पर खुश होते हैं। अकेले खामोशी में रहने, पढ़ने या कुछ सुनने का मौका जो उनके दिमाग और मुस्तकबल को फायदा पहुंचाए। अगर आप पढ़ने वाले नहीं हैं तो ऑडियो बुक्स आजमाएं। आप उन्हें अपनी गाड़ी में, जिम में या नहाते वक्त भी चला सकते हैं और इस वक्त को जो आमतौर पर जाये होता है, नई महारतें और नई ताकतें हासिल करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 6,
वो अपने वक्त का अच्छे से इंतजाम करते हैं। दे मैनेज देयर टाइम वेल। वक्त का इंतजाम कामयाबी के लिए जरूरी है। नाकाम लोग आमतौर पर इस वक्त परेशान और मगलूब हो जाते हैं जब उनकी करने वाली फहरिस्त में बहुत सारे काम होते हैं। कामयाब लोग शाज़ और नादिर ही परेशान होते हैं। वो सबसे पहले बड़े फायदे और सबसे ज्यादा फायदा मंद कामों को तरजीह देते हैं और गैर अहम कामों को आखिर में छोड़ देते हैं, ये जानते हुए कि सबसे ज्यादा कीमती कामों को पहले करना सबसे ज्यादा अहम है। कामयाब लोग कई दिन, हफ्ते, महीने पहले की मंसूबा बंदी करते हैं और वाज़ेह तौर पर जानते हैं कि अपने कामों को मुकम्मल करने और अपने अहदाफ तक पहुंचने के लिए क्या करने की जरूरत है। नंबर 7, वो खतरा मोल लेते हैं। दे टेक रिस्क्स। अगर आप टिकट नहीं खरीदेंगे तो आप लॉटरी नहीं जीत सकते। अगर आप बड़े खतरात नहीं लेंगे तो आप बड़े उन्हामात हासिल नहीं कर सकते। कामयाब लोग जानते हैं कि ऐसे वक्त भी आएंगे जब उन्हें वहां पहुंचने के लिए खतरात मोल लेने पड़ेंगे जहां उन्हें जाना है। अक्सर ज्यादातर लोग नाकामी के खौफ से वही खतरात नहीं लेते हैं। ताहिम कामयाब लोगों के लिए सबसे बड़ी नाकामी पछतावा होगी। अपनी चाही हुई जिंदगी के लिए खतरा मोल लें या उस बात की जमानत दें कि आप ऐसी जिंदगी के साथ जी रहे हैं जो आप नहीं चाहते। नंबर 8, वो नाकामी और नाकामियों का सामना करने पर भी आगे बढ़ते रहते हैं। दे कीप गोइंग व्हेन दे सफर फेलियर एंड सेटबैक्स। हम सबको नाकामियों का सामना करना पड़ता है। हर वो शख्स जो अपनी ख्वाबों की जिंदगी गुजारने की कोशिश करता है उसे नाकामियों का सामना करना पड़ेगा। इनमें से बहुत से तो शायद सब कुछ खो दें, ज्यादातर छोड़ देते हैं, लेकिन कामयाब लोग कभी नहीं छोड़ते। वो आगे बढ़ते रहते हैं, ये जानते हुए कि उनकी सबसे बड़ी ताकत मुश्किलात में बनती है, ये जानते हुए कि उनकी कामयाबी की कहानी हर लम्हे लिखी जा रही है और अब जब उनके पास एक वापसी की कहानी है तो ये खास तौर पर अच्छी होगी। नंबर 9, वो जीतने का रास्ता ढूंढते हैं। दे फाइंड अ वे टू विन। कामयाब लोग एक रास्ता ढूंढते हैं, बस जिंदगी उन पर जो भी फेंकती है वो इससे निपटते हैं, बचते हैं, उससे गुजर जाते हैं। जो कुछ भी जरूरी हो वो जीतने का एक रास्ता ढूंढते हैं। ये जो भी हो जाए वाली जहनियत है। ये इस एतमाद में है कि जो भी हो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा और कुछ नहीं छोड़ूंगा। मैं जीतने का एक रास्ता ढूंढूंगा। नंबर 10, वो वही करते हैं जो उन्हें पसंद है। They do what they love। अगर आप वो काम नहीं कर रहे जो आपको पसंद है तो आप वाकई खुद को कामयाब नहीं कह सकते। अपने ज्यादातर काम के औकात पैसों के लिए ऐसी चीजें करते हुए गुजारना जिनसे आप नफरत करते हैं कामयाब जिंदगी नहीं है। ये रूह पर तशद्दुद है। अगर आपको अपनी पसंद की जिंदगी तक पहुंचने के लिए कुछ ऐसा करना पड़े जो आपको पसंद नहीं तो वो करें, लेकिन इस बात को न भूलें कि आपका हतमी मकसद क्या है। अपने जिंदगी का मकसद तलाश करें और उन तमाम चीजों के बारे में सोचें जो आप दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा करना पसंद करते हैं। फिर इस बात पर गौर करें कि आप इन शौक को मुनाफा में कैसे बदल सकते हैं। हर रोज वो काम करना जो आपको पसंद है, चाहे उसके लिए आपको अपनी तनख्वाह में कमी करनी पड़े, ये उसके काबिल होगा। हर रोज वो काम करें जो आपको पसंद है और आपको अपनी जिंदगी में एक दिन भी काम नहीं करना पड़ेगा।